सुनिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप अखिल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनी शक्ति श्री राधा जी का अवतरण बरसाना के श्री वृषभानु जी एवं कीर्तिदा के घर आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी सोमवार के दिन 12 बजे के मंगलमय दिव्य मुहूर्त में हुआ। राधा जन्म की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार आज से 5200 वर्ष पूर्व माता कीर्तिदा जी की गोद में प्रकट हुई। कीर्तिदा ने योगमाया के आदेश से वायु को ही गर्भ में धारण किया हुआ था, अतः वायु के जन्म के साथ ही श्री राधा रानी नवजात कन्या के रूप में प्रकट हुई। कहते हैं श्री राधा रानी ने जन्म से तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक नंदगांव से माता यशोदा जी के साथ श्री नंद राय जी अपने लाडले कन्हैया को लेकर बरसाना नहीं गए। माता यशोदा की गोद में बैठे अपने प्रियतम के प्रथम दर्शन से श्री राधिका जी ने अपनी आंखें खोली थीं, अर्थात उन्होंने आंखें खोल के प्रथम दर्शन श्री कृष्ण जी का ही किया था। मान्यताओं के अनुसार श्री राधा जी अयोनिजा हैं। कुछ शास्त्रों में श्री राधा जी श्री कृष्ण के वाम भाग से अवतीर्ण बताई गई हैं। कहीं पर वृषभानु जी को यज्ञभूमि से अथवा कमल पुष्प पर निर्मल सरोवर में तैरती हुई प्राप्त हुई बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सक्त स्वरूपा श्री राधा जी प्रकट हुई थीं। श्री राधा अष्टमी के पावन दिवस को महिलाएं घर में सुख शांति एवं खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। जहाँ श्री राधा हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तथा जहाँ दोनों होते हैं वहाँ किसी वस्तु का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। इसीलिए भगवान सदा ही राधा जी के अधीन रहते हैं। श्री राधा का अर्थ श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का अर्थ है श्री राधा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी एक के बिना किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शास्त्रों में राधा जी की शक्ति स्वयं शक्ति है, मतलब राधा नाम ही शक्ति है, स्वयं शक्ति है। जिस प्रकार अयोनिजा माता सीता जी शक्ति हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती शक्ति हैं, उसी तरह श्री राधा जी भी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। रा और धा के शब्दों से ही राधा की उत्पत्ति हुई है। रा का सरल अर्थ है कृष्ण तथा धा का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, अर्थात श्री कृष्ण की धारणा ही राधा है। दूसरे अर्थ में राधा श्री कृष्ण प्रेम की शाश्वत प्रेम धारा है। बाहर की ओर बहने वाली ये कृष्ण प्रेम धारा आराधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर मुड़कर जब हृदय प्रदेश की ओर बहने लगती है तो इसका नाम धारा से मुड़कर राधा हो जाता है। सेवा त्याग तपस्या से प्राप्त भक्ति रूपी गौ दुग्धेंद्रिय दमन की अग्नि में उबाल लेता है तो उस पर श्री कृष्ण प्रेम की मलाई जम जाती है। कृष्ण प्रेम जब अटूटता की मथनी से मथा जाता है तब श्री राधा नाम रूपी माखन प्राप्त होता है। शायद तभी श्री कृष्ण को माखन इतना प्रिय है। इसलिए एक राधा नाम समूची कृष्ण प्रेम भक्ति विलास है। इसलिए एक बार राधा नाम जिह्वा पर आते ही सुखदेव जी को 6 मास की समाधि लग जाती थी, जिस कारण सुखदेव जी सम्राट परीक्षित को भागवत सार श्रवण कराते हुए राधा नाम लेना पड़े उससे बचते रहें। मतलब भागवत में सुखदेव जी ने कभी राधा जी का नाम नहीं लिया, वो केवल कृष्ण सखी या वधू नाम से उन्होंने संबोधित किया। श्री कृष्ण भाव में एक बार राधा कहने से बाहरी विषयों की ओर बहने वाली बाह्यमुखी धारा अंदर की ओर मुड़ने लगती है, तो निरंतर राधा नाम जप से क्या होगा आप समझ सकते हैं। सुखदेव जी ने राधा जी को अपना गुरु माना था और गुरु का नाम कभी नहीं लेते हैं।
इसलिए उन्होंने पूरी भागवत सुनाई, लेकिन कभी भी राधा का नाम नहीं लिया। पूरी भागवत भर वो राधा को कृष्ण की सखी या वधू ही कहते रहे। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण अपूर्ण है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण से अगर आधा छर्रा भी हटाया तो रह जाएगा आधा कृष्ण। दोनों एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं, इसलिए ये दो नहीं एक हैं। दोनों ही एक होकर संसार के रहस्य के तत्व ज्ञान को प्रकट करके सभी को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में श्री राधा जी की अत्यधिक महिमा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आत्मा है तथा अपनी आत्मा में रमण करने के कारण ही श्री कृष्ण आत्मा राम है। श्री राधा कृष्ण का नित्य मिलन ही श्री राधा का रहस्य है तथा वही श्री राधा रानी का हर क्षण मिलन एवं दर्शन है। नटवर नागर कहलाने वाले श्री कृष्ण समस्त संसार का संचालन राधा रानी की प्रेरणा से करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जीवन को भय मुक्त रखने तथा मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने में राधा कृष्ण का कृपा प्रसाद ही फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन से अक्रूर जी के साथ मथुरा को प्रस्थान करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, तुम तो सदा ही मेरे साथ हो, परंतु एक आवश्यक कार्य के लिए मैं मथुरा जा रहा हूँ। आप अपनी आँख से एक आंसू भी नहीं निकालोगी। यदि आंसू की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो धरती पर महाप्रलय आ जाएगी। इस प्रकार श्री राधा के आंसुओं की एक बूंद भी शक्ति का परिचय दे रही है, जो श्री राधा कृष्ण के रहस्य का दर्शन है। राधा महाशक्ति हैं, जो शक्तिमान श्री कृष्ण जी के साथ सदा रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बांसुरी श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को उपहार में दी थी। श्री राधा जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी हैं। श्री राधा रानी का प्राकट्य स्थान विशाल महल मंदिर के रूप में बरसाने की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ विश्व भर भक्तगण प्रेम अधिष्ठात्री रासेश्वरी श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधा जी के दिव्य अलौकिक दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, अपना जीवन उद्धार करते हैं। श्री राधा रानी के चरण दर्शन साल भर में एक दिन ही होते हैं, जो कि राधा अष्टमी को ही किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण की नित्य सखी राधा रानी जी की सेवा में ललिता, विशाखा आदि मुख्य 8 सखियां उपस्थित होती हैं। श्री राधा रानी जी स्वभाव से अत्यंत भोली हैं, सहज ही कृपा करती हैं। वेद तथा पुराणों में कृष्ण वल्लभा के नाम से श्री राधा जी की महिमा का गुणगान किया जाता है। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग हैं। इस तथ्य को इस कथा से भी समझा जा सकता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, तब वो दिव्य आनंद ही साकार होकर बालिका के रूप में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की यह प्राण शक्ति ही राधा जी हैं। राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मंदिर में यथाविधि राधा जी की पूजा करनी चाहिए तथा श्री राधा मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा जी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, अतः इनकी पूजा से धन धान्य व वैभव प्राप्त होता है। राधा जी का नाम कृष्ण से भी पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था तथा उसके लिए वे किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार थीं। एक बार श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा। सभी वैद्य एवं हकीम उनके उपचार में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्यों के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय की चरण धूल ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूलि देकर पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया। अंततः राधा जी को ये बात कही गई तो उन्होंने यह कहकर अपनी चरण धूल दी कि भले ही मुझे 100 नरकों का पाप भोगना पड़े, तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य लाभ के लिए चरण धूलि अवश्य दूंगी। कृष्ण जी का राधा से इतना प्रेम था कि कमल के फूल में राधा जी की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए। तभी तो विद्वत जनों ने कहा है,
राधा तू बड़ भागनी, कौन पुण्य तुम कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तोरे आधीन। भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा चाहिए या भौतिक सुख, शांति, उन्नति सब प्राप्त होता है श्री जी राधा रानी के अष्टमी व्रत उपासना से। आज आप श्री राधा सहस्त्र नाम, यानी कि जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन राधा सहस्त्र नाम, राधा कवच, श्री राधा चालीसा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आदि पाठ कर भोग लगाकर कृपा अर्जन कर सकते हैं और श्री राधा जी के नाम के मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे ओम राधाय स्वाहा, राम राधा देव्य नमः, वृषभानुजाये विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि, तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ये मंत्र हैं। आप राधाष्टमी के दिन इस मंत्र को, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण प्रियतमा वृंदावन अधिष्ठात्री श्री राधा जी के श्री चरण कमलों अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना, श्री राधा रासेश्वरी रसकेश्वर घनश्याम, करऊं निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसको पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों और राधे 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 राधे।
श्री राधे राधे दोस्तों। 31 अगस्त को राधाष्टमी है। राधाष्टमी पर मैं ये विशेष वीडियो आपके लिए लेकर के आई हूँ। सुनिएगा ज़रूर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और पूरा सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप अखिल पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की परम आह्लादनीय शक्ति श्री राधा जी का अवतरण बरसाना के श्री वृषभानु जी एवं कीर्तिदा के घर आज ही के दिन भाद्रपद शुक्ल अष्टमी सोमवार के दिन 12 बजे के मंगलमय दिव्य मुहूर्त में हुआ। राधा जन्म की विभिन्न मान्यताओं के अनुसार आज से 5200 वर्ष पूर्व माता कीर्तिदा जी की गोद में प्रकट हुई। कीर्तिदा ने योग माया के आदेश से वायु को ही गर्भ में धारण किया हुआ था, अतः वायु के जन्म के साथ ही श्री राधा रानी नवजात कन्या के रूप में प्रकट हुई। कहते हैं श्री राधा रानी ने जन्म से तब तक अपने नेत्र नहीं खोले जब तक नंदगांव से माता यशोदा जी के साथ श्री नंदराय जी अपने लाडले कन्हैया को लेकर बरसाना नहीं गए। माता यशोदा की गोद में बैठे अपने प्रियतम के प्रथम दर्शन से श्री राधिका जी ने अपनी आंखें खोली थीं, अर्थात उन्होंने आंखें खोल के प्रथम दर्शन श्री कृष्ण जी का ही किया था। मान्यताओं के अनुसार श्री राधा जी अयोनिजा हैं। कुछ शास्त्रों में श्री राधा जी श्री कृष्ण के वाम भाग से अवतीर्ण बताई गई हैं। कहीं पर वृषभानु जी को यज्ञ भूमि से अथवा कमल पुष्प पर निर्मल सरोवर में तैरती हुई प्राप्त हुई बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी श्री राधा अष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण की सक्त स्वरूपा श्री राधा जी प्रकट हुई थीं। श्री राधा अष्टमी के पावन दिवस को महिलाएं घर में सुख शांति एवं खुशहाली के लिए श्री राधा अष्टमी का व्रत करती हैं। जहाँ श्री राधा हैं वहाँ भगवान श्री कृष्ण रहते हैं, तथा जहाँ दोनों होते हैं वहाँ किसी वस्तु का कभी अभाव हो ही नहीं सकता। श्री राधा जी भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, आह्लादनी शक्ति हैं। इसीलिए भगवान सदा ही राधा जी के अधीन रहते हैं। श्री राधा का अर्थ श्री कृष्ण तथा श्री कृष्ण का अर्थ है श्री राधा। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी एक के बिना किसी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। शास्त्रों में राधा जी की शक्ति स्वयं शक्ति है, मतलब राधा नाम ही शक्ति है, स्वयं शक्ति है। जिस प्रकार अयोनिजा माता सीता जी शक्ति हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती शक्ति हैं, उसी तरह श्री राधा जी भी श्री कृष्ण की शक्ति हैं। रा और धा के शब्दों से ही राधा की उत्पत्ति हुई है। रा का सरल अर्थ है कृष्ण तथा धा का शाब्दिक अर्थ है धारण करना, अर्थात श्री कृष्ण की धारणा ही राधा है। दूसरे अर्थ में राधा श्री कृष्ण प्रेम की शाश्वत प्रेम धारा है। बाहर की ओर बहने वाली ये कृष्ण प्रेम धारा आराधना के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर मुड़कर जब हृदय प्रदेश की ओर बहने लगती है तो इसका नाम धारा से मुड़कर राधा हो जाता है। सेवा त्याग तपस्या से प्राप्त भक्ति रूपी गौ दुग्धेंद्रिय दमन की अग्नि में उबाल लेता है तो उस पर श्री कृष्ण प्रेम की मलाई जम जाती है। कृष्ण प्रेम जब अटूटता की मथनी से मथा जाता है तब श्री राधा नाम रूपी माखन प्राप्त होता है। शायद तभी श्री कृष्ण को माखन इतना प्रिय है। इसलिए एक राधा नाम समूची कृष्ण प्रेम भक्ति विलास है। इसलिए एक बार राधा नाम जिह्वा पर आते ही सुखदेव जी को 6 मास की समाधि लग जाती थी, जिस कारण सुखदेव जी सम्राट परीक्षित को भागवत सार श्रवण कराते हुए राधा नाम लेना पड़े उससे बचते रहें। मतलब भागवत में सुखदेव जी ने कभी राधा जी का नाम नहीं लिया, वो केवल कृष्ण सखी या वधू नाम से उन्होंने संबोधित किया। श्री कृष्ण भाव में एक बार राधा कहने से बाहरी विषयों की ओर बहने वाली बाह्यमुखी धारा अंदर की ओर मुड़ने लगती है, तो निरंतर राधा नाम जप से क्या होगा आप समझ सकते हैं।
सुखदेव जी ने राधा जी को अपना गुरु माना था और गुरु का नाम कभी नहीं लेते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी भागवत सुनाई लेकिन कभी भी राधा का नाम नहीं लिया। पूरी भागवत भर वो राधा को कृष्ण की सखी या वधू ही कहते रहे। श्री राधा के बिना श्री कृष्ण अपूर्ण है। कहा जाता है कि राधा कृष्ण से अगर आधा छर्रा भी हटाया तो रह जाएगा आधा कृष्ण। दोनों एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं, इसलिए ये दो नहीं एक हैं। दोनों ही एक होकर संसार के रहस्य के तत्व ज्ञान को प्रकट करके सभी को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों में श्री राधा जी की अत्यधिक महिमा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण की आत्मा है तथा अपनी आत्मा में रमण करने के कारण ही श्री कृष्ण आत्मा राम है। श्री राधा कृष्ण का नित्य मिलन ही श्री राधा का रहस्य है तथा वही श्री राधा रानी का हर क्षण मिलन एवं दर्शन है। नटवर नागर कहलाने वाले श्री कृष्ण समस्त संसार का संचालन राधा रानी की प्रेरणा से करते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेरणा है। जीवन को भय मुक्त रखने तथा मोक्ष के द्वार तक पहुंचाने में राधा कृष्ण का कृपा प्रसाद ही फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत के कथा प्रसंग के अनुसार जब श्री कृष्ण वृंदावन से अक्रूर जी के साथ मथुरा को प्रस्थान करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा, तुम तो सदा ही मेरे साथ हो, परंतु एक आवश्यक कार्य के लिए मैं मथुरा जा रहा हूँ। आप अपनी आँख से एक आंसू भी नहीं निकालोगी। यदि आंसू की एक बूंद भी पृथ्वी पर गिरी तो धरती पर महाप्रलय आ जाएगी। इस प्रकार श्री राधा के आंसुओं की एक बूंद भी शक्ति का परिचय दे रही है, जो श्री राधा कृष्ण के रहस्य का दर्शन है। राधा महाशक्ति हैं, जो शक्तिमान श्री कृष्ण जी के साथ सदा रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रसिद्ध बांसुरी श्री राधा जी ने श्री कृष्ण को उपहार में दी थी। श्री राधा जी श्री कृष्ण से 11 माह बड़ी हैं। श्री राधा रानी का प्राकट्य स्थान विशाल महल मंदिर के रूप में बरसाने की एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ विश्व भर भक्तगण प्रेम अधिष्ठात्री रास रासेश्वरी श्री कृष्ण प्रियतमा श्री राधा जी के दिव्य अलौकिक दर्शन कर कृतार्थ होते हैं, अपना जीवन उद्धार करते हैं। श्री राधा रानी के चरण दर्शन साल भर में एक दिन ही होते हैं, जो कि राधा अष्टमी को ही किए जा सकते हैं। श्री कृष्ण की नित्य सखी राधा रानी जी की सेवा में ललिता, विशाखा आदि मुख्य 8 सखियां उपस्थित होती हैं। श्री राधा रानी जी स्वभाव से अत्यंत भोली हैं, सहज ही कृपा करती हैं। वेद तथा पुराणों में कृष्ण वल्लभा के नाम से श्री राधा जी की महिमा का गुणगान किया जाता है। राधा जी श्री कृष्ण का अभिन्न भाग हैं। इस तथ्य को इस कथा से भी समझा जा सकता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को जब दिव्य आनंद की अनुभूति हुई, तब वो दिव्य आनंद ही साकार होकर बालिका के रूप में प्रकट हुआ और श्री कृष्ण की ये प्राण शक्ति ही राधा जी ही हैं। राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर मंदिर में यथाविधि राधा जी की पूजा करनी चाहिए तथा श्री राधा मंत्र का जाप करना चाहिए। राधा जी लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, अतः इनकी पूजा से धन धान्य व वैभव प्राप्त होता है। राधा जी का नाम कृष्ण से भी पहले लिया जाता है। राधा नाम के जाप से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर दया करते हैं। राधा जी का श्री कृष्ण के लिए प्रेम निस्वार्थ था तथा उसके लिए वे किसी भी तरह का त्याग करने को तैयार थीं। एक बार श्री कृष्ण ने बीमार होने का स्वांग रचा। सभी वैद्य एवं हकीम उनके उपचार में लगे रहे, परंतु श्री कृष्ण की बीमारी ठीक नहीं हुई। वैद्यों के द्वारा पूछे जाने पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि मेरे परम प्रिय की चरण धूल ही मेरी बीमारी को ठीक कर सकती है। रुक्मणी आदि रानियों ने अपने प्रिय को चरण धूलि देकर पाप का भागी बनने से इनकार कर दिया। अंततः राधा जी को ये बात कही गई तो उन्होंने यह कहकर अपनी चरण धूल दी कि भले ही मुझे 100 नरकों का पाप भोगना पड़े तो भी मैं अपने प्रिय के स्वास्थ्य लाभ के लिए चरण धूलि अवश्य दूंगी। कृष्ण जी का राधा से इतना प्रेम था
कि कमल के फूल में राधा जी की छवि की कल्पना मात्र से वो मूर्छित हो गए हैं। तभी तो विद्वत जनों ने कहा है, राधा तू बड़ भागनी, कौन पुण्य तुम कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तोरे आधीन। भगवान कृष्ण की अनन्य कृपा चाहिए या भौतिक सुख, शांति, उन्नति सब प्राप्त होता है श्री जी राधा रानी के अष्टमी व्रत उपासना से। आज आप श्री राधा सहस्त्र नाम, यानी कि जिस दिन राधा अष्टमी है उस दिन राधा सहस्त्र नाम, राधा कवच, श्री राधा चालीसा, श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र आदि पाठ कर भोग लगाकर कृपा अर्जन कर सकते हैं और श्री राधा जी के नाम के मंत्र जप कर सकते हैं, जैसे ओम राधाय स्वाहा, राम राधा देव्य नमः, वृषभानुजाये विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि, तन्नो राधिका प्रचोदयात्। ये मंत्र हैं। आप राधाष्टमी के दिन इस मंत्र को, इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण प्रियतमा वृंदावन अधिष्ठात्री श्री राधा जी के श्री चरण कमलों अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना, श्री राधा रासेश्वरी रसकेश्वर घनश्याम, करऊँ निरंतर वास में श्री वृंदावन धाम। तो राधे राधे दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इसको पूरा सुनिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद दोस्तों और राधे 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 राधे।